आज हमारे बीच जिला रोहतक के उपायुक्त एवं GTIS के निदेशक श्री विकास गुप्ता जी हमारे बीच हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। राजकीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के एक्टिंग विभाग के द्वितीय वर्ष के छात्र प्रस्तुत करते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर आधारित नाटक होरी। नाटक के बारे में। नाटक होरी मुंशी प्रेमचंद कृत गोदान का नाट्य रूपांतरण है। होरी नाटक औपनिवेशिक काल में महाजनी व्यवस्था में निरंतर चलने वाले शोषण और उससे उत्पन्न संत्रास की कहानी है। होरी नाटक का नायक है और नाटक में किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी को एक गाय की इच्छा थी। आजीवन अथक मेहनत और निरंतर संघर्ष के बावजूद उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। यह नाटक न केवल किसानों की दशा का चित्रण करता है अपितु पूरे समाज व्यवस्था का ही सजीव चित्रांकन है। आज 65 वर्षों की आज़ादी के बाद भी अनेक होरी असमय अपनी जान देने को मजबूर हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान और उसमें रहने वाले किसानों की स्थिति को समझने के लिए आज भी होरी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। नाटक की प्रोसेस के बारे में। एक्टिंग के विद्यार्थियों के साथ विभिन्न अभिनय प्रक्रियाएं, अन्वेषण, एकाग्रता, भावनाओं की स्मृति, शारीरिक एवं मानसिक अभ्यासों से गुजरते हुए ग्रामीण भारत के यथार्थवादी स्क्रिप्ट को अभिनेताओं के साथ निर्देशक ने एक्सप्लोर किया है। यह नाटक द्वितीय वर्ष के अभिनेता छात्र छात्राओं द्वारा खेला जा रहा है। इसलिए नाटक की प्रस्तुति की प्रभावशीलता पर ज्यादा जोर देने की बजाय बच्चों को अभिनय कला में निपुण बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। अभिनेता छात्रों के द्वारा ये पहली बड़ी प्रस्तुति है। प्रेक्षागृह के बंधे बंधाए ढांचों को तोड़कर हमेशा नए स्पेस की खोज एवं उसके साथ अभिनेताओं का जीवंत संबंध कायम करना ही निर्देशक दुष्यंत की विशेषता रही है। नाटक की अवधि 1 घंटा 15 मिनट है। नाटक में कोई भी मध्यांतर नहीं है। छायाकार बंधुओं से अनुरोध है कि वो प्रस्तुति के दौरान फ्लैश का इस्तेमाल ना करें एवं प्रस्तुति एरिया में ना जाएं। परिकल्पना एवं निर्देशन श्री दुष्यंत कुमार। दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ कर लें अथवा उन्हें साइलेंट मोड पे डाल दें। अवश्य डाल दें। धन्यवाद। तो लीजिए पेश है नाटक होरी।
तो तू क्या समझती है कि बूढ़ा हो गया? अरे अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। ओहो, जाकर शीशे में मुंह देखो अपना। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध की आंख में अंजन लगाने को तो मिलता नहीं है, पाठे होंगे। और तुम्हारी दशा देखकर तो मैं वैसे भी सूखी जाती हूँ कि हे भगवान, बुढ़ापा कैसे कटेगा? अरे किसके द्वार भीख मांगेंगे हम? अरे नहीं धनिया, सूखने की कोई जरूरत नहीं। 60 तक पहुँचने की नौबत ही ना आने पावेगी, पहले ही चल बसेंगे। अरे और तुम ना अच्छी बात मुंह से मत निकाला करो। तुमसे कोई अच्छी बात भी करे तो लगते हो कौन। अरे कितनी अच्छी हूँ कोई है, भगवान कहीं गौसे बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो गाय जरूर लूंगा और बछाई लूंगा। देसी तो ना दूध दे, ना ही उसके बचवे किसी काम गोबर, गोबर बेचारा दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। साल भर दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। और गाय, गाय से तो द्वार की शोभा है। गाय अब भोला आ रहा, कितनी अच्छी गाय है। भोला ये गाय मुझे दे दे तो क्या कहना। राम राम भोला भाई। कहो क्या रंग ढंग है? सुना है मेले से नई गाय लेकर आए हो। हाँ, 2 बच्चियां और 2 गाय लाया हूँ। पहले वाली सूख गई थी ना, अब भाई बंदी पर दूध ना पहुँचे तो गुजर कैसे हो? हाँ, दुधारू तो मालूम होती है। कितने में लेकर आए? इस बार बाजार कुछ तेज था मैं तो भाई, इसके 80 रुपए देने पड़ गए। मेरी तो आंख ही निकल गई भाई। बड़ा भारी कलेजा है भाई तुम लोगों का। आखिर लाए भी तो माल की। राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, लेकिन हमने ना दी। अब भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई? अरे मालिक क्या खा के लेंगे? नजराने में मिल जाए तो भले ही ले ले। ये तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। अरे धन्य है तुम्हारा जीवन कि गाय की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर तक नसीब नहीं भैया। ठीक कहते हो। मैं तो अरे घर वाली बार बार कहती है कि भोला भैया से क्यों नहीं पूछ लेते, तुम्हारे स्वभाव से बड़ी पसंद है। कहती है कि ऐसा मर्द नहीं देखा, बात करेंगे तो आंखें नीची करके। अरे भाई वो मर्द ही क्या जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ना समझे। हाँ, जो मर्द दूसरी मेहरिया की तरफ आंख उठा कर देखे उसे तो गोली मार देनी चाहिए। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। भाई जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है ना, उसी तरह औरत के मर जाने से भी मर्द के हाथ पांव कट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया। मैं तो कोई एक लोटा पानी भी देने वाला नहीं है। हाँ दादा, पुरानी मसल झूठी थोड़ी है। बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में तो हूँ मैं तो, पर कोई फंसता ही नहीं। 150 अगर। अरे हाँ, अब की मैं ताक में रहूंगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी घर बस जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो अगर इस गाय पे मन ललचाया हो तो ले लो। अरे ना दादा, ये गाय मेरे मान की कहा, मैं तुम्हें नुकसान थोड़ी पहुंचा सकता हूँ। अरे भाई तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे कि हम तुम दो हैं। जाओ गाय ले लो, दाम चाहे जो दे देना।
भाई मैं 80 में लाया था, तुम 80 दे देना। नकद तो मेरे पास नहीं है दादा, समझ लो। अरे भाई तुमसे नगद मांगता कौन है? जाओ गाय ले लो। तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ, ब्याते ही 6 से दूध ले लेना। भाई मालिक इसके 90 रुपए देते थे, उसकी यहाँ कोई सेवा तो थी नहीं। तुम्हारे यहाँ रहेगी ना तो तुम इसे चिमकारोगे पुचकारोगे, इसकी सेवा करोगे। गाय हमें आशीर्वाद देगी भाई। जरूर देगी दादा, जरूर देगी। अब तुमसे क्या बताऊं भैया, घर में चुंगल भर भूसा तक नहीं है। अपने जानवरों को क्या खिलाऊं? हाँ, बस यही चिंता खाए जाती है। अरे तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने पूरा 1 गाड़ी भूसा बेच दिया। अरे भाई किस मुंह से कहता? हाँ, अपना दुखड़ा किस किस को रहूं? करता कोई नहीं, हंसते सब हैं। हो सके तो 10-20 रुपया भूसे के लिए ही दे दो। रुपए तो मेरे पास ना है दादा, थोड़ा भूसा बचा है, चलकर उठवा लो। तुम भूसे के लिए गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे दादा। तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तो तुमसे नाहक ही भूसे की चर्चा की। अगर तुम मुझे ना कहते और पीछे से मालूम होता तो बड़ा दुख होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अरे मुदा ये गाय तो लेते जाओ। नहीं दादा, फिर ले लेंगे। तो ठीक है भाई, भूसे का दाम दूध में कटवा लेना। अरे दाम कोड़ी की कौन सी बात करते हो? 2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो दाम मांगोगे? सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे। नहीं दादा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। असार सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर ये गाय अब तुम्हारी हुई, जब मन करे तब आकर ले जाना। और हाँ, उस बात को ना भूल जाना। अरे नहीं भूलूंगा भाई, नहीं भूलूंगा। कैसे दिल हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती, जैसे बांधियों के बीच में कोई रानी। कैसा शुभ दिन होगा जब ये काम धेनु मेरे द्वार पर बंधे। अभी से चल दिया बेटा, जरा ठहर जा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा भूसा निकाल कर बाहर रख दे। भोला को देने को कहा है, बहुत तंग है आजकल। हमारे पास बेचने को भूसा है। अरे बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वो संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय भी ना दी। दे तो रहा था पर हम ही ने ना ली। गाय नहीं हो दे रहा था इन्हें। आँख में अंजन लगाने को चुल्लू भर दूध तो कभी भेजा नहीं, इन्हें गाय देगा। अरे नहीं भगवान, जवानी कसम अपनी पचाई गाय दे रहे थे। हाँ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सकते। अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, रोकता कौन है? अरे रोकता कौन है? मैंने ही सोचा कि संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं। थोड़ा भूसा दे देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूं। हाँ हाँ, यही धर्मात्मापन तो हमारी दुर्गत करा रहा है दादा। साफ बात है, 80 रुपए की गाय है ना, इससे 20 रुपए का भूसा ले ले, गाय हमें दे दे। 60 रुपए रहते हैं, खा के नहीं मरेंगे, वो भी धीरे धीरे चुका देंगे। अरे बेटा, मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेठ वेद में हाथ आ जाए। बस कहीं भोला की सगाई ठीक करवानी है। ओहो, तो तुम अब उसकी सगाई ठीक करवाते फिरोगे? हाँ हाँ, अब यही एक उद्यम तो रह गया और नहीं देना किसी को भूसा भूसा। भोला भाली किसी का कर्ज खाया क्या हमने? अगर मेरे जतन से किसी का घर बच जाए तो कौन सी बुराई है? गोबर चिल्ले में आग रखना। अरे जो उनका घर बसाएगा ना, वो 80 रुपए की गाय लेकर चुप नहीं रहेगा, एक थैली गिनवाएगा, थैली। अरे जानता हूँ, लेकिन उसकी भलमनसी तो देख। जब भी मिलता है तेरा ही बखान करता है। कहता है कि ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार औरत है। मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, वो अपना बखान आप धरे रहे। अच्छा, और क्या कहते थे? अरे बताता हूँ भाई, बताता हूँ। कहता था कि जिस दिन सवेरे तेरी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा जी तुम्हारे लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। अब तुम्हारे अरे साथ होते। तुम भी ना। अरे ठीक से खड़ा तो हुआ जाता नहीं, साठे पर पाठे होंगे, देह में जान भी नहीं है, पाठे होंगे। वो आ गए भोला दादा, बंदो मन भूसा पड़ा है ना, वो भी दे दो। फिर निकलो उनकी सगाई ढूंढने, एक ही काम बचा, वो कुछ काम तो है ही नहीं। अरे उनके लिए खाट फाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे बुल बनाने। अरे कुछ तो भलमनसी सीखो, कल से मैं पानी भर लो, हाथ मुंह धो ले। अरे जरा रसवस पिला दो उन्हें। अरे रस का कौन सा काम है? कौन कोई मेहमान आने वाला? अरे मेहमान और कैसे होते हैं? अब रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर आते नहीं ना। रुको बेटा, बेटा मत खोल दे।
अरे भोला, हाँ बोला। ओ रूपा सोना, रस वस घोला कि नहीं? अरे भाई रस वस का क्या होगा, मैं तो अब मुझे कुछ नहीं पता दादा, गोबर की माँ जान, घरनी वो है। हाँ भाई, जिस घर में अच्छी घरनी आ जाए ना, तो समझ लो कि लक्ष्मी आ गई, क्योंकि वो जानती है कि बड़े छोटे का आदर सत्कार कैसे करना है। दशहरा आ रहा है भाई, राय साहब के यहाँ बड़ी धूमधाम होगी। हाँ दादा, तंबू सामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। और राय साहब कह रहे थे कि तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है भाई, हैं? सब उनकी दया है दादा, सब उनकी दया है। राय साहब को दशहरा भेंट करने के लिए रुपयों का इंतजाम किया कि नहीं? यूं माली बनने से गला नहीं छूटेगा तुम्हारा। बस यही तो चिंता मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलियान में तुल गया। ये थोड़ा सा बूता रहा तो रात ढोकर छिपा दिया, ना तो तिनका भी ना बचता। अरे तीन महाजन है, किसी का ब्याज ना चुका। अपना जन्म तो इसलिए हुआ है कि अपना रकत बहाए और दूसरों का घर भरे। आखिर आदमी तो हम भी हैं। अरे कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? आदमी तो वो लोग हैं जिनके पास धन है, इख्तियार है, इल्म है। अरे भाई हम लोग तो बैल हैं, बैल, बस जुतने के लिए पैदा हुए हैं। अरे प्रेम तो संसार से खत्म हो गया। मैं तो हाँ दादा, प्रेम तो संसार से उठ ही गया। अच्छा बैठो, मैं खांचा भर लाऊं। नहीं, मैं तो जब तक तुम खांचा भर कर लाते हो तब तक मैं दाता दीन से मिलकर आता हूँ। अब तुमसे क्या कहूँ भैया, मेरी यहाँ लड़कों से पटती नहीं। दोनों के दोनों नालायक हैं, नालायक। कोई काम करके राजी नहीं है। सानी पानी मैं करूँ, गाय भैंस मैं दूँ, यहाँ तक कि दूध भी बाजार में लेकर मैं जाऊँ। ये गृहस्थी वीना जी का जंजाल है भैया। अरे सोने की हंसिया है, सोने की हंसिया, जो उगलते बने ना निगलते। अब तुम्ही को देख लो, तुमने अपने भाइयों को कितने नाजों से पाला, हाँ? लेकिन वक्त आने पर उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हें तो बड़ा रंज हुआ होगा। कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाकर डूब पड़ूं। गोबर की माँ की जो दुर्गत हुई वो मैं ही जानता हूँ। अच्छा हुआ कि समय रहते अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। ये हाल तो घर घर का है भैया। अच्छा मैं अभी आता हूँ। जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा ले आया, मन भर से कम में ना भरेगा। 2 खांचे दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, या तो किसी को न्योता ना दो, और 2 तो भर पेट खिलाओ, और लेना ही है तो 3 खांचे दो। अरे 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे। अरे तो क्या 1 खांचा देकर डालोगे? गोबर से कह दे कि अपना खांचा भरकर उनके घर तक चला जाए। अरे वाह, ये तो अच्छी दिल लगी है। अपना माल भी दो और घर तक भी पहुंचा दो। अरे लाद दे, लदा दे, लादने वाला भी साथ कर दे। और 3 खांचे दे दूंगा तो बैल क्या खाएंगे? अरे ये तो न्योता देने से पहले सोचते ना। मुरवत की तरह की जाती है, घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। हाँ, अभी जमींदार का प्यादा घर पे आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाकर उसके घर तक पहुंचाओगे, तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब। अरे जमींदार की बात कुछ और है। हाँ भैया, जमींदार की बात कुछ और क्यों नहीं होगी? अरे वो डंडे के जोर से काम लेता है ना। उससे खेत नहीं जोतते। खेत जोतते तो क्या लगान नहीं देते? अच्छा बाबा जान रखा, कहाँ से कहाँ भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी, नहीं चलेगी तो दौड़ने लगेगी। वहां जाकर सो गया होगा। अरे भोला की वो मदमाती छोकरी है ना जुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा हूँ। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? वहां क्या ढही देगा? पर वो तो दूसरी गाय के चक्कर में होगा। अरे गोबर गाय लेकर आ गया। अरे ओ गोबर की माँ, ओ गोबर की माँ, गाय आ गई। कैसी गाय लेकर आया? अरे हाँ, ये तो गोबर है। किसकी ऐसी गाय लेकर आ रहा है? हाँ, जाओ, अरे मैं तुमसे कह भी रही थी, एक दिन गाय जरूर आएगी। तुम खाली बस देख के आ रहे हो। अरे गाय को पानी तो पिलाओ। इतनी दूर से चली आ रही है बेचारी। लो, गाय को पानी पिलाओ, मैं पूरा यहाँ से घूम कर रखती हूँ। बेचारी भूखी होगी। अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं पानी पिलाने कह रही हूँ, पानी गिरा क्यों रहे हो? ये क्या कर रहे हो? लो, पूरा, अब पिलो। अरे कब तक बकबक करती रहेगी तू? अरे गाय को बांधो के कहो अपने सर पर, उसके लिए नाम तो घरों में काला डोरा लेकर आती हूँ। गाय को नजर बहुत लगती है। भगवान ने मेरे मन की बड़ी भारी लाता खोल कर।
अरे गाय के आने का आनंद तो तब है जबकि उसकी बच्चियां भी अच्छी हो। अब ये तो भगवान के मन की बात है। गोबर इतनी देर क्यों लगा रहा है? जल्दी क्यों नहीं आता? आज भगवान ने ये दिन दिखाया, मेरा घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। दादा ने किसके फूल से? ऐसे कब कर जाओ, नान गाड़ो पीछे। अरे पीछे कहाँ जगह है?